आपका स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। यहाँ पर मैं ऋग्वेद की मंत्रों पर आधारित कहानियाँ लेकर आता हूँ। और आज का वीडियो आधारित है ऋग्वेद के पुस्तक एक मंत्र 10 पर। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में जो कि हरी भरी खेतों की गोद में स्थित था, वहाँ एक साधु संत समुदाय निवास करता था जो कि आध्यात्मिकता के पक्षधर थे और अपने गांव की समृद्धि के लिए दिव्य आशीर्वाद की कामना करते थे। ये साधु संत मंत्रों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और उन्हें भगवान के दिव्य संदेश का वाहक मानते थे। इस गांव में गायत्री नामक एक समूह साधु रहता था। इन साधुओं को मंत्रों की विद्या अच्छी तरह से पता थी और उन्होंने दिव्य ऊर्जा के साथ गायत्री मंत्रों का जाप किया करते थे। उनकी आवाज़ एक पक्षी के सुरीले गान की तरह थी जो गांव के माहौल को दिव्य संवेदनाओं से भर देती थी। गांव की जनता उनका सम्मान करती थी और मानती थी कि उनके मंत्रों में खास शक्ति होती है जो पूरे गांव को सुख और आशीर्वाद ला सकती है। इस गांव में एक युवा और प्रगतिशील नेता रहता था जिसका नाम इंद्र था। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान था और हमेशा अपने गांव के लोगों की सुरक्षा और मार्गदर्शन करने की कोशिश करता था। इंद्र को लोग साहसिक आत्मा और बुद्धिमान नेतृत्व के लिए प्रशंसा करते थे। वह गायत्री साधुओं का बहुत सम्मान करता था और विभिन्न मामलों पर उनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। एक दिन गांव में भयानक सूखा आ गया जिससे लोग परेशान हो गए। फसलों को सूखा देखकर और पहले बहती हुई नदियां बंद हो जाने से जनता चिंतित हो गई। लोगों ने इंद्र से मदद मांगी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनमें वर्षा लाने और अपने भूमि को फिर से जीवंत करने की शक्ति है। इंद्र लोगों के इस संकट की महत्वाकांक्षा को समझते हुए गायत्री साधुओं के पास गए ताकि वे दिव्य आवाज के साथ वर्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। गायत्री साधुओं ने इंद्र की समझ और शुद्ध भावना को महसूस किया और मंत्रों का जाप करते हुए कहा, यत्सानो सानुमारुहत भूर्यस्पष्ट कर्त्वम तदिंद्रो अर्थ चेतति यूथेन वर्षनिरेजति। ये मंत्र लोगों की इच्छा को भगवान के पास पहुंचाने का अभिप्राय रखते थे। उनमें सूखे भूमि पर वर्षा करने के लिए अपनी प्रार्थना प्रकट की गई थी। दिव्य ऊर्जा से प्रेरित इंद्र ने गांव की जनता को एकत्रित किया और पानी की संरक्षण के लिए साझा प्रयास की अवधारणा को अमल में लाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे लोग मिलकर काम करते थे और अपनी ज्ञान और कौशल का उपयोग करते थे, वे सिंचाई प्रणाली बनवाने में जुट गए और गांव के पानी स्रोतों को पुनर्स्थापित करने का काम किया। इंद्र ने अग्रणी भूमिका निभाई और सबको प्रेरित करते रहे ताकि सभी अपनी सर्वश्रेष्ठता दें। जनता का एकत्रण और निरंतर प्रेरणा से प्रेरित होने से दिव्य शक्तियां सुनिश्चित हुईं और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। धीरे धीरे बादल आसमान में एकत्र होने लगे और आकाश से बूंदें बरसने लगीं। जब पहली पहली बूंदें सूखी धरती पर गिरने लगीं तो लोग आनंदित हो गए। ऐसा लगा जैसे इंद्र ने अपनी अटूट संकल्प शक्ति से दिव्य शक्तियों को चुनौती देकर अपने गांव में वर्षा लाने के लिए भगवान को प्रेरित किया हो। बौखलाए हुए लोग वर्षा के आशीर्वाद से खुश हुए और इंद्र को धन्यवाद दिया। वे मंत्र गाए, युक्ष्वा ही केशिना हरि वर्षना कक्षप्रा अथा न इंद्र सोमपा गिरामुपश्रुतचर। इन मंत्रों के माध्यम से उन्होंने इंद्र की नेतृत्व की महत्ता और गायत्री साधुओं के द्वारा की गई दिव्य आवाज की प्रशंसा की। लोगों ने माना कि इंद्र की नेतृत्व और उनके साथी साधुओं का विश्वास उन्हें समृद्धि और आशीर्वाद ला सकते हैं। बारिश के आशीर्वाद के साथ गांव एक बार फिर समृद्ध हो गया। खेत हरे भरे हो गए और नदियां स्पष्ट पानी से बहने लगीं। लोग सुखी हो गए क्योंकि दिव्य शक्तियों की कृपा उनको मिली थी और उनके नेता इंद्र की सहायता से सबको प्रगति मिली। समृद्धि की खुशियों के बाद गांव की जनता ने श्रद्धापूर्वक इंद्र और गायत्री साधुओं को अपना आभार व्यक्त किया। वे मंत्र गाए, एहि सतोमान भी सवरा भी गर्निह्या रूप ब्रह्मचनो वसोश्चेन्द्र यज्ञम च वर्धय। इन मंत्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया था कि इंद्र के नेतृत्व के प्रति जनता की आभारना और गायत्री साधुओं के द्वारा दिव्य हस्तक्षेप की प्रशंसा की जाती है। लोगों ने स्वीकार किया कि उनका संयम, भक्ति और आपसी सहयोग ने इस संगठन को सफल बनाया है और उन्हें ये जानने का अवसर मिला कि उनकी सामर्थ्य और विश्वासयोग्यता उन्हें वर्षा के साथ सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देने में सक्षम थी। जैसे जैसे समय बीता, इंद्र और गायत्री साधुओं के बीच एक गहरा रिश्ता बना। वे मंत्र गाए, उक्थमिंद्र यशंस्यम वर्धन पुरुनिष्ठिधे शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत सखेषु च। ये मंत्र उनकी दृढ़ संबंध और गहरे दोस्ताने की प्रशंसा करते थे। जैसे पिता अपने पुत्रों की खुशियों को आनंदित करते हैं और मित्र अपने संगियों के साथ खुशियों में खुद को आनंदित करते हैं, इंद्र ने दोस्ती और साथीपना की भावना को व्यक्त किया।
आपसी दोस्ती को मजबूत बनाने के साथ साथ इंद्र और गायत्री साधुओं ने यात्रा जारी रखी, जहां वे अन्य समुदायों को उत्साहित करने और समृद्धि और एकता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने का कार्य करते रहे। वे मंत्र गाए, तमित सखित्व इमहे तम राये तम सुवीर्यक स शक्रोत न शकदिंद्रो वसुदयमानः। इन मंत्रों के माध्यम से व्यक्त हुआ कि लोग इंद्र की एक सच्ची मित्रता के रूप में उनके आदर और साथीपना को स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि वे हमेशा सदा दिव्यता से और आशीर्वाद के साथ व्यक्ति के जीवन में बढ़ चढ़ कर रहें। धीरे धीरे गांव में अखंडता और समृद्धि का माहौल विकसित हुआ। लोग खुश थे और उनके बंधन मजबूत हो गए, जबकि दिव्य ऊर्जा उनके माध्यम से बहने लगी। गांव की जनता इंद्र के आसपास इकट्ठा हो गई और उनके सदैव सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वे मंत्र गाए, सुविवर्तम सुनिर्जम इंद्र तवादा तमिद यशः गवाम्पवृजम वर्धि कर्णुष्वराधो अद्रिवः। इन मंत्रों के माध्यम से व्यक्त हुआ कि जनता इंद्र के गौरव और प्रशंसा को स्वीकार करती है। उन्होंने मान्यता दी कि इंद्र की प्रगति और सदैव आपूर्ति की आशा जीवन में प्रकट होती है। उन्होंने इंद्र की प्रार्थना की कि वे दिव्य ऊर्जा के साथ अपनी सदैविक सहायता करें और उनके पद को बढ़ावा दें। इस प्रकार इंद्र, गायत्री साधुओं और गांव की जनता का यात्रा जारी रहा, जबकि वे समृद्धि, सद्भाव और दिव्य ऊर्जा के एक ऐसे विश्व की ओर अग्रसर थे जहां सभी को साझा करके विकास होता था। उनकी कहानी समय और स्थान से परे गूंजती रही, आगे की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और मानवता के तारों में अविश्वसनीय प्रभाव छोड़ती रही।